और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में सपा संगठन में फेरबदल होने की जानकारी मिल रही है। 20 से ज्यादा सपा जिलाध्यक्षों को बदलने की तैयारी है। नई कमेटियों और जिलाध्यक्षों का चयन होगा। कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर यह तय होगा। पंचायत और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बदलाव होने की जानकारी मिल रही है। पार्टी स्थानीय स्तर पर संगठन को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। पदाधिकारी के कामकाज का भी मूल्यांकन पार्टी कर रही है। सपा बदलाव में पीडीए फॉर्मूले पर काम कर रही है। तो उत्तर प्रदेश से यह बड़ी जानकारी है, जहां पर सपा संगठन में फेरबदल की जानकारी है, जिसमें 20 से ज्यादा सपा जिलाध्यक्षों को बदला जा सकता है। उनके कामकाज के आधार पर, कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर नई कमेटियों और जिलाध्यक्षों का चयन तय होगा। कार्यकर्ताओं की सक्रियता देखी जाएगी, उसके आधार पर तय होगा। पंचायत और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बदलाव किए जाने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी स्थानीय स्तर पर संगठन को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। तो स्थानीय स्तर पर कैसे मजबूत पार्टी को किया जाए, फिलहाल समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इस पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच नीलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। नीलेश, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के संगठन में फेरबदल की कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों पर विश्वास जताया है, कई जगहों के जिलाध्यक्षों को बदलने का काम किया है, उसी तर्ज पर अब समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं तमाम बदलाव कर सकती है। 20 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां के जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे, कि लंबे समय से समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं वहां पर बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, चाहे वो विधानसभा चुनाव रहा हो या फिर लोकसभा चुनाव रहा हो या उपचुनाव वाले जिले हों। कहीं ना कहीं उन तमाम जिलों को चिन्हित किया गया है और जल्द ही वहां के जिलाध्यक्ष बदलने का काम समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे ठीक पहले संगठनों में बदलाव सभी पार्टियों में देखने को मिलता है, लेकिन समाजवादी पार्टी में बड़े पैमाने पर फेरबदल होंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि 2027 में वापसी कर सके। तो कहीं ना कहीं युवाओं के ऊपर जो है इस बार दांव लगाने का काम समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जाएगा। और अखिलेश यादव जो लगातार पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, तो इन तीनों वर्गों में से जिन जगहों पर बदलाव होंगे उन जगहों पर देखने को मिलेगा कोई ओबीसी वर्ग से, कोई एससी वर्ग से, कोई अल्पसंख्यक समाज से जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। फिलहाल देखना होगा जब समाजवादी पार्टी में फेरबदल होंगे तो कौन कौन से वो चेहरे होंगे जिनको जिलाध्यक्ष कमान सौंपी जाएगी, और कौन कौन से वो चेहरे होंगे जिनको हटाने के बाद जो है नाराजगी भी देखने को मिलेगी। तो नीलेश, क्या इसको ऐसे समझ लिया जाए कि अब समाजवादी पार्टी की कोशिश ये है कि पार्टी स्थानीय स्तर पर भी संगठन को मजबूती मिले, दुरुस्त हो पार्टी में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी वर्तमान समय में राजनीति कर रही है, चाहे वो शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो, लगातार उनका प्रयास है कि नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाए। खासतौर पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज से जो लोग आते हैं और युवाओं को जो अपने अपने समाज में मजबूत पकड़ रखते हैं, उनको जो है पार्टी के साथ जोड़ा जाए, उनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी जाए, ताकि 2027 का जो चुनाव है वो बेहतर तरीके से, बेहतर रणनीति के साथ लड़ा जाए। इसीलिए जो है समाजवादी पार्टी का जो संगठन है उसमें बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी की मेन बॉडी का संगठन हो, उसके जो जिलाध्यक्ष बनाए जाते हैं उनमें बदलाव देखने को मिल सकता है, छात्र इकाइयों में बदलाव देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जो यूथ ब्रिगेड है अखिलेश यादव की, उसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम बदलाव इसलिए किए जा रहे हैं ताकि 2027 के चुनाव को लेकर बेहतर रणनीति तैयार करके मैदान में उतरा जाए।